हे चैट जीपीटी, सुबह से ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा सर भी दर्द हो रहा है। तो मेरे को कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताओ जिसको मैं खा के अपना सर दर्द सही कर सकता हूँ। हे चैट जीपीटी, मेरे को अभी किसी ने इंग्लिश में मैसेज किया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ कि इसका आंसर मैं इंग्लिश में कैसे दूँ। हे चैट जीपीटी, 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो है, मेरे को इस पर रील बनानी है। तो क्या आप मेरे को इस 5 मिनट के वीडियो का रील काट के दे सकते हो या उसका ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो? अभी आपने जो मेरा वीडियो देखा जिसमें मैं चैट जीपीटी से कई सारे सवाल पूछ रहा हूँ, अक्सर ये सब चीज़ें आपने भी की होगी। और इससे क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या नुकसान है, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है मोहित मालविया और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। और क्या एआई से आपको खतरा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ है, कुछ हद तक तो हमें खतरा भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो खतरे हैं उसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। अक्सर आजकल काफ़ी सारे लोग एआई का इस्तेमाल करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। एआई एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस डालते हैं और वो वहाँ से आपको रिसर्च बेस्ड के हिसाब से आपके आंसर्स देगा। एआई में कैसे कैसे टूल्स आते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, और ऐसे काफ़ी सारे एआई टूल अभी मार्केट में अवेलेबल है और आपके फ़ोन में फ्री एक्सेसिबल होते हैं। ये पहली जो इससे दिक्कत है उसका नाम है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब एंजाइटी और डिप्रेशन आप बोलेंगे एआई के थ्रू कैसे आती है, ये तो एक ह्यूमन बॉडी का नेचर है। तो जी हाँ, एआई के थ्रू आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लोगों से बात करने में डर लगता है, वो पब्लिक फियर के हिसाब से लोगों से बात नहीं कर सकते, कुछ अनजान और कुछ नए लोगों की वजह से, जो कि अपने घर में बैठ के एआई मॉडल से बात करते हैं। काफ़ी सारी रील्स आपने देखी होगी, वायरल भी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोग एआई से बात करते हैं कि क्या आप कैसे हैं, और वहाँ से एआई उनको रिप्लाई करता है। वॉइस मॉडल के बाद से ये सब चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इससे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है लोगों का वो कम हो रहा है। हुआ एआई और जो भी ये सब मॉडल्स थे जो कि आपके फ्री एक्सेसिबल है, आपके फ़ोन में वर्चुअल जिनको बोला जाता है, वर्चुअल जिनसे बातचीत की जा सकती है, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए। उसकी वजह से लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो कम हुए। आज एआई एक ऐसे अहम चरम में आ चुका है जिसके वजह से लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है। कई आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दी बिकॉज एआई का एक ऐसा मॉडल है जिसने ह्यूमन को ही रिप्लेस कर दिया। कई चीज़ों में एआई काफ़ी अच्छा भी काम करता है, लेकिन आजकल कई लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे को अभी सुनने में आया था हाल ही कि एक लड़का है, उसने कि अगर मान लीजिए तबीयत ख़राब है और उसका सर दर्द दे रहा था और उसने डॉक्टर के पास गया, उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख के दी। वो घर आया, उसने चैट जीपीटी में उसकी फ़ोटो खींची उस प्रिस्क्रिप्शन की और अपलोड करी। चैट जीपीटी ने उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस्ड पे उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, उसने मेडिसिन लाया और वो मेडिसिन उसको साइड इफ़ेक्ट कर गई। वो एक एआई मॉडल है। डॉक्टर ने तो अपना काम किया, उसने अपनी पढ़ाई की, अपने नॉलेज के हिसाब से काम किया, लेकिन आप उसके नॉलेज को वापस क्रॉस चेक कर रहे हैं एआई के नॉलेज के बेस में। हो सकता है वो कई चीज़ें सही भी बताता है, लेकिन हर चीज़ सही नहीं है। इंटरनेट पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसी से चीज़ों को उठाकर वो आपको आपका आंसर देता है और हम समझते हैं कि कुछ न्यू हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ह्यूमन की जगह एआई नहीं ले सकता है, ये तो सिद्ध है। लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मर जैसी मूवीज़ भी देखी होगी जहाँ पर एआई ने ओवर पावर किया था ह्यूमैनिटी को। तो जी हाँ, बेशक ये हो भी सकता है। आज आप देख रख सकते हैं कि रोज़ एक नया एआई टूल आता है और एआई कितना पावरफुल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं एआई से हम कैसे बच सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से बचना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे डेली रूटीन में एआई का काफ़ी बड़ा हाथ है। हम कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, या आजकल देखिए आप इलेक्ट्रिक फ़ैन जो आपके घर का पंखा है उसको भी आप रिमोट से चालू कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू चालू कर सकते हैं। तो ये सब भी एआई ही है, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ही आता है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आपने कभी ये चीज़ को महसूस किया है कि आप अपनी फैमिली में अपने दोस्त यार भाई बहनों के साथ बैठे हैं और आप किसी फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं? वो फ़ोन एप्पल का हो सकता है, आईफोन हो सकता है, जो भी दूसरी कंपनी का, और उस फ़ोन के बारे में बात करने के बाद आप 5-6 मिनट बाद अगर आप फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो सेम कैटेगरी के फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं। वो कैसे होता है? हमने तो फ़ोन पे सर्च करा नहीं था, हमने तो हमारे भाई बहनों से बात करी। तो इसमें एआई ने अपना एक बहुत बड़ा मॉडल काम आता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जो कि आपकी चीज़ों को हेयर करता है, मतलब सुनता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ़ोन हमारी बातें सुनता है, तो जी नहीं, फ़ोन तो एक माध्यम है जिसके थ्रू उसके पीछे जो ऐप्स आपने इंस्टॉल किए हैं वो आपकी बातें सुनते हैं और वो आपका डेटा लीक करते हैं। जी हाँ, डेटा लीक भी होता है इस सब चीज़ों से। मान लीजिए अभी जैसे कई सारे बच्चे और मैं खुद भी बैटल ग्राउंड जैसे गेम्स खेलते हैं जिसमें हम माइक्रोफोन की नोटिफिकेशन, माइक्रोफोन और जो हमारे फ़ोन के कॉन्टेक्ट है उसका जो भी एक्सेस है वो हम देते हैं। कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने वो परमिशन नहीं दी तो वो ऐप, आपका ऐप वो काम ही नहीं करेगा।
तो ये सब ऐप का जो डेटा है वो किसी कंपनी ने खरीदा और आपको वो पिच करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पिच करते हैं, जिसके थ्रू आप एसेट्स को खरीदते हैं, जिसके थ्रू आप सामान को खरीद सकते हैं। और एआई से होने वाली एक मेजर दिक्कत ये भी है कि वो आपकी स्लीप साइकिल को ख़राब करती है। आपको पूरे दिन में 8 घंटे या 6 घंटे की स्लीप लेना काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोने से पहले आधा घंटा एक बार हम फ़ोन तो ज़रूर स्क्रॉल करते हैं, हम रील तो ज़रूर देखते हैं, जिससे हमको पूरे दिन की जो भी अहम चीज़ें हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है वो रील के माध्यम से मिलती है। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसान भी देती है। आपने देखा है कई बार हमारी आंखों के नीचे पफ हो जाता है, रेडनेस होती है। ये सब क्या है? ओवर पावर फ़ोन चलाना, मतलब आपके फ़ोन का ओवर यूज़ करना। और फ़ोन में आप जब फ़ोन चलाते हो रात के अंधेरे में तो उसमें ब्लू लाइट निकलती है, जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सीजी भास्कर आपसे दरख्वास्त करेगा कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल बहुत समझ के करें, बहुत चीज़ों को देखने के बाद करें। हर चीज़ का ओवर उपयोग करना आपके सेहत के लिए हानिकारक है। जी हाँ, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये एआई ड्रिवन है। अगले सीरीज़ में हम बात करेंगे कि एआई से होने वाले फ़ायदे क्या होते हैं, क्या किस तरीके से आप एआई के थ्रू आपके डेली लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वेट करिएगा हमारी सेकंड सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एआई आपके डेली लाइफस्टाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे थे सीजी भास्कर, मेरा नाम है मोहित मालविया, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके फ़ोन के इनबॉक्स तक मिलते रहें। नमस्कार।